अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, साथ ही में आपको जो है ना किसी व्यक्ति के सामने जाते हो तो सेंटेंसेस आपसे बन नहीं पाता है, जिसके कारण आप वहाँ पर नाराज़ हो जाते हो, उदास हो जाते हो और आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हो सही तौर पे बोले तो आज के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स बताएंगे जिनको अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप इजीली इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से वर्ड है जो कि आपको आने ही चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, किसी से सवाल करना चाहते हो इंग्लिश में, तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर वर्ड जो है ना, आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, WHAT। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू का वचन आधा व और एच का आधा ह करेंगे और ए जो है ना उसका वचन आकार करेंगे टी से टता वाट। इसे हम क्या पढ़ेंगे, वाट। वाट का मतलब होता है क्या, जैसे में व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है। इस प्रकार का सेंटेंस अगर आपको बोलना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो पहला नंबर वर्ड हम बता चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही रोज़ रोज़ इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस आप लोग स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड नंबर वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, HOW। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एच का वचन ह, OW है लास्ट में तो उसका वचन आव करते हैं, इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं हाउ। और हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब कैसे, जैसे मैं हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ इज़ योर डे टुडे, यानी कि तुम्हारा दिन आज कैसा रहा, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल करके इसी तरीके से आप सवाल हाल चाल भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है ना WHEN लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, डब्ल्यू का वचन व, एच का ह, ई का ए के लिए आंसर हो गया व्हेन। तो व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन मतलब कब होता है, जैसे में व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू स्टडी, तुम कब पढ़ते हो। तो इस तरीके से व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो वो WHY। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं वाई। वाई मतलब क्या होता है, क्यों, वाई मतलब क्यों। वाई आर यू लाफिंग एट मी, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो, ऐसे आप बोल सकते हो किसी को बोलना चाहते हो तो। ठीक हो, डोंट लाफ एट मी, है ना। अब वाई का मतलब इस तरीके से आप पूछ सकते हो, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू ईटिंग, तुम क्यों खा रहे हो। इस तरीके से वाई का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश बोल सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, RIGHT। ठीक है, तो आर का वचन र और आई का वचन आई करते राई, और GH जब भी रहेगा तो उसको साइलेंट करना, टी से ट पढ़ना, तो हो गया राइट। तो राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है सही, जैसे मैं यू आर राइट ब्रदर, तुम सही हो भाई, यस आई एम राइट, हाँ मैं सही हूँ, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना उच्चारण नियम के लिए सीख लीजिए आपको, आई के बाद जब भी GH रहेगा ना तो उसका वचन नहीं करना है, साइलेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे में HIGH लिखा रहेगा कहीं पर, तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग कि आई के बाद GH है तो हम इसका उच्चारण नहीं करेंगे, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PLEASE। ठीक है, तो PL जब भी रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे उसको प्ल, और EA जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण दीर्घ करेंगे, और AC रहेगा तो उसे हम ज पढ़ेंगे, तो हो गया प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। ठीक है, प्लीज़ मतलब कृपया, जैसे मैं प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कर दो। इस तरीके से आप किसी से मदद मांगना चाहते हो या किसी से कोई चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब जो वर्ड है WHERE। ठीक है, तो यहाँ पर W का वचन व और H का वचन ह और E का वचन जो है ERE लास्ट में रहता है तो वचन एयर हो जाता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, वेयर। तो वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। मान लेते हैं आप किसी से पूछना चाहते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। या फिर बोलना चाहते हो तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, इस तरीके से आप बोल सकते हो इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, NO, है ना। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एन का वचन न, ओ का वचन ओ करेंगे तो हो गया नो। नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है नहीं, जैसे आई हैव नो वाटर, मेरे पास पानी नहीं है, आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है। ठीक है, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। इस तरीके से नो का इस्तेमाल करके आप ना बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि देख सकते हो लिखा हुआ है HATE। तो H से ह पढ़ते हैं और ए का उच्चारण एकले करते हैं, टी का उच्चारण यहाँ पर हम लोग ट करते हैं, तो हो गया हेट, जिसका मतलब होता है नफरत। क्या होता है हेट का मतलब, नफरत।
आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो किसी से गुस्सा में बात कर रहे हो तो यहाँ पर भी देख सकते हो कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल। तो यहाँ पर पहले वाले वोवेल ए का उच्चारण कर रहे हैं एक ले, और ई का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताइए कि दो वोवेल रहेगा तो पहले वाले का उच्चारण करना है। चलिए, अब है GREAT। ठीक है, तो GR से ग्रह और ई का उच्चारण हम यहाँ पर एकले करते हैं, टी से ट पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान। ठीक है, जैसे बोलेंगे ही इज़ ग्रेट मैन, यानी कि वह महान व्यक्ति है, ऐसा आप बोल सकते हो किसी को बोलना चाहते हो तो। ठीक है, आई एम ग्रेट, मैं महान हूँ, है ना। अब है HAPPY। ठीक है, तो एच से तो ह, ए का वचन ए करते हैं, डबल पी है तो पापा इससे नियुक्त हो जाता है, वाई का वचन लास्ट में है तो दीर्घ होता है, तो हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, अब जो लिखा हुआ वर्ड है GIVE, तो जी से ग, आई का वचन हर्षी, भी से बात हो गया गिव। गिव का मतलब क्या होता है? गिव का मतलब होता है देना। गिव का मतलब क्या होता है? देना। गिव मी योर पेन, यानी कि अपना कलम मुझे दो। डोंट गिव हिम, उसे मत दो, ऐसा ही बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बने रहिए वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ FINE। ठीक है, तो फिने पढ़ेंगे या फिर फाइन पढ़ेंगे? अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ध्यान से समझिए। एफ है ना, तो एफ को हम यहाँ पर फ पढ़ते हैं, और आई जो है ना उसका चलन क्या करते हैं? आई। क्या करते हैं? आई, तो हो गया फाई। और एन से जो है ना हम लोग पढ़ते हैं न, तो हो गया फाइन। क्या पढ़ते हैं? फाइन। फाइन का मतलब क्या होता है? फाइन का मतलब होता है अच्छा। फाइन मतलब अच्छा, या फिर बोल सकते हो ठीक। जैसे अगर आपको बोलना है मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो क्या बोलेगा? आई एम फाइन। आई एम फाइन ब्रदर, मैं ठीक हूँ भाई, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो, तो बोल सकते हो आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से उच्चारण किया जाता है। और इस तरीके का अगर वर्ड आपको मिलता है, जैसे मैं कहीं पर लिखा रहेगा RICE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? राइस। क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आई है जस्ट बाद। ठीक है, तो आर का वचन हम र करते हैं और आई का वचन आई करते हैं, राई, और सी के साथ ही रहता है तो सौ पढ़ते, तो हो गया राइस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इस तरीके का रहेगा। कैसा? कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, इस तरीके से रहेगा। तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण करना है, लास्ट वाला का नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए हम ई का उच्चारण नहीं करते हैं। ओके, चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है, आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, THANKS। ठीक है, तो हम यहाँ पर TH का उच्चारण यहाँ पर था करते हैं, ए का उच्चारण ए करते हैं, और एन का अनुस्वार के को हम आधा क पढ़ते हैं और एस से दंत सा पढ़ते हैं, तो हो गया थैंक्स। क्या पढ़ते हैं? थैंक्स, जिसका मतलब क्या होता है? धन्यवाद। थैंक्स मतलब क्या होता है? धन्यवाद। जैसे अगर आपको किसी को बोलना है कि धन्यवाद भाई, तो क्या बोलेगा? थैंक्स ब्रदर। यानी कि अगर आपको कोई मदद कर देता है तो उस समय इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए, अब जो वर्ड है आप लोग देख सकते हो BYE, इसका इस्तेमाल तो आप लोग ज़रूर किए होइएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं बाय। ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा यस या नो। ठीक है, अगर नहीं पता है तो नो, अगर पता था तो यस आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं किन किन को इसका बाय का मतलब पता था। अलविदा होता है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी से विदा ले रहे हैं तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बाय फ्रेंड्स, अलविदा दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, अब जो वर्ड है आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा SORRY लिखा हुआ है। ठीक है, तो एस का जो उच्चारण हम लोग दंत से करते हैं, और ओ जो है ना उसका उच्चारण औ करते हैं। डबल आर रहेगा तो उसका र, और वाई जब भी लास्ट में रहेगा तो उसका उच्चारण दीर्घ किया जाता है, तो अगर सॉरी, जिसका मतलब क्या होता है? माफ़ करना। सॉरी मतलब माफ़ करना। जैसे अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, आई एम सॉरी मॉम, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, देखिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है OKAY। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओ है ना, ओ का हम उच्चारण करेंगे ओ, के का उच्चारण करेंगे के, और AY जब भी रहेगा आपको याद रखना है, AY जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण एकले करना है आपको। ठीक है, यानी कि ए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? एकले कर देंगे, तो हो गया ओके, जिसका मतलब क्या होता है? ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? ठीक है। जब भी आपको बोलना है ठीक है तो बोलेंगे ओके आई विल डू इट, ठीक है मैं इसे कर लूँगा, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, लिखा हुआ है HELP। ठीक है, तो H से हम क्या पढ़ते हैं? ह। ई से क्या पढ़ते हैं? ई से एकले, और एल जब भी रहेगा तो आधा ला, पी से क्या पढ़ेंगे? प, तो हो गया हेल्प, जिसका मतलब क्या होता है? मदद। क्या होता है? मदद करना।
ठीक है। जैसे अगर आपको बोलना है मेरी मदद करो तो बोलेंगे हेल्प मी, ठीक है। डोंट हेल्प हिम, उसकी मदद मत करो, तो ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, देख सकते हो लिखा हुआ SAD, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, आपको पढ़ना आ जाएगा। एस से दांत सा पढ़ना है, और ए जो है ना उसका सन ए किया जाता है, क्यों आपको बताते हैं। डी से ड पढ़ते तो हो गया सैड। और सैड का मतलब क्या होता है, सैड का मतलब होता है उदास, ठीक है। बोलेंगे व्हाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो। ऐसे अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कोई उदास है तो क्या बोलेगा, व्हाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके इंग्लिश बोल सकते हो। और याद रखना, जब भी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट रहेगा तो वोवेल बीच में अगर ए रहेगा तो ए का ऑप्शन क्या किया जाता है, ए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए हम सैड पढ़ते हैं। और चलिए अभी आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, ठीक है। और बने रहिए क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताएंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट समझिएगा क्या लिखा हुआ है, AFTER। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आफ्टर। क्या पढ़ते हैं, आफ्टर, ठीक है। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में। क्या होता है आफ्टर का मतलब, बाद में, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगर आपको बोलना है सी यू सॉरी आफ्टर यू, यानी कि आपके बाद अगर आपको बोलना है तो क्या बोलेगा, आफ्टर यू, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू बी, है ना। तो इसको कैसे पढ़ना है, टो नहीं पढ़ना है, इसको टू पढ़ना है, टी को टू, और बी ई है। जब भी 2 लेटर का वर्ड रहता है लास्ट में ई रहता है तो उसका उच्चारण दीर्घ किया जाता है, इसलिए टू बी। टू बी मतलब होता है होना, टू बी मतलब होना, ठीक है। या फिर बनना भी बोल सकते हो। जैसे आपको बोलना है मैं एक चिकित्सक बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। तो इस तरीके से टू बी का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है आप लोग देख सकते हैं WORD। तो वर्ड है, वर्ड, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वर्ड। और वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब होता है शब्द, ठीक है। वर्ड मतलब शब्द, बोलेंगे दिस इज़ गुड वर्ड, यह अच्छा शब्द है, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हो, है ना। दिस इज़ बैड वर्ड, यह खराब शब्द है, ऐसा ही बोल सकते हो। अब है IN, ठीक है। तो हम आई का उच्चारण यहाँ पर हर्षी और एन का उच्चारण न करेंगे, तो हो गया इन। इनका मतलब होता है में। क्या होता है इनका मतलब, में, ठीक है। अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि अंदर आओ तो क्या बोलेगा, कम इन। या फिर बोलना चाहते हो कि अंदर जाओ तो क्या बोलेगा, गो इन, ठीक है। या फिर बोलना चाहते हो कि द बॉल इज़ इन द बॉक्स, यानी कि गेंद बक्सा में है, तो इस तरीके से भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सीधे तौर पर इसका मतलब अंदर भी होता है और में भी होता है, याद रखना है, ठीक है। BUT, तो बुट नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बट, क्योंकि यहाँ पर जो है ना यू का उच्चारण अ होता है, ठीक है। तो बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है लेकिन। क्या होता है बट का मतलब, लेकिन, याद रखना है, ठीक है। जब भी आपको लेकिन बोलना है तो बट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो, आई एम योर फ्रेंड बट यू आर नॉट माई फ्रेंड, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब इस प्रकार का बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे मैं आपको बता देते हैं। जैसे मैं कहीं पर लिखा CUT, तो इसको क्या पढ़िएगा, कट, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा रहेगा NUT तो इसको क्या पढ़िएगा, नट, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा रहेगा HUT तो इसको क्या पढ़ना है, हट, ठीक है। तो ये सब उच्चारण नियम आपको याद रखना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, योर्स। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, योर्स। योर्स मतलब क्या होता है, योर्स का मतलब होता है तुम्हारा। क्या होता है योर्स मतलब तुम्हारा। बोलेंगे दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारा है। दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारा है। तो इस तरीके से योर्स का इस्तेमाल आप करके इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है WHAT। तो हम क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग पढ़ेंगे वाट। क्या पढ़ेंगे, वाट। वाट मतलब होता है क्या। जैसे में बोलना है कि आपका नाम क्या है तो बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। तो इस तरीके से जो है ना व्हाट का इस्तेमाल करके आप किसी से सवाल जवाब कर सकते हो, ठीक है। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है BY, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाय, या फिर बाय भी बोल सकते हो। बाय मतलब क्या होता है, द्वारा, ठीक है। बाय मतलब द्वारा। जैसे मैं किसी को आप बोलना चाहता हूँ कि ट्रेन से जाओ तो क्या बोलेगा, गो बाय ट्रेन। बस से जाओ, गो बाय बस। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश बोलने के लिए।